दिस इज अखिलेश शर्मा फ्रॉम ए शर्मा एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने भारत रत्न का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था। उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जो अभी रह गए, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि वो प्रथम महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो इसका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को सन 1971 में दिया गया। और अगर ये पूछा जाता कि अंतिम महिला कौन है, तो अंतिम महिला में आपका आंसर होगा लता मंगेशकर जी, इनको 2001 में दिया गया। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन जिनको भारत रत्न दिया गया अभी तक, तो उस केस में आपका आंसर होगा यहाँ पर 5 वुमेन। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 व्यक्तियों को एक बार में ही कितने बार भारत रत्न दिया गया, तो उस केस में हमारा आंसर होगा 8 बार। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न दिया गया था, तो उसमें आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न सबसे पहले सन 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। फर्स्ट वन इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड वन इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, थर्ड वन इज चंद्रशेखर वेंकटरमन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसको दिया। 3 व्यक्तियों को मिला, लेकिन इसमें भी सर्वप्रथम किसको दिया गया, तो उस कंडीशन में आप आंसर देंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कई बुक में आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी देखने को मिल जाएगा, बट आप आंसर ये रखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। हम जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, इनके ही जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 सितंबर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका उपनाम क्या था? इनको राजा जी भी कहते थे। इन्होंने सन 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ये प्रथम भारतीय फर्स्ट इंडियन थे जो भारतीय गवर्नर जनरल बने और अंतिम भी थे। इसके बाद ये गवर्नर जनरल का जो पोस्ट हुआ करता था उसको खत्म कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा ये लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इनको भारतीय राजनीति में चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको हम लोग सीवी रमन भी कहते हैं। इनको 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था, जिसको हम लोग रामन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। 1956 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार मिला। लेनिन शांति पुरस्कार किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो रसिया के द्वारा दिया जाता है, या जिसको हम लोग रूस बोलते हैं। और इसका पहले USSR नाम हुआ करता था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1955 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट वन डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, सेकेंड वन पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड वन डॉक्टर भगवान दास। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था। तो इनके जन्मदिन को ही हम भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको हम लोग पंडित नेहरू, चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। तो इनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 नवंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक बार सन 1929 और 30 के बीच, और दूसरी बार 1952-53।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें थीं, जिसमें से बड़ी बहन का नाम विजयलक्ष्मी था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में जो एक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में ये नारा दिया गया था, कहाँ दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, क्या नारा है वो? आराम हराम है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, और ये भारत के अभी तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। इसके ऊपर एक सीरियल भी बनाया गया था और वो दूरदर्शन पे पहले आया करता था। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और नेक्स्ट वन है डॉक्टर भगवान दास। इन तीनों व्यक्तियों को सन 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1957 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो 1950 से लेकर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1958 में धुंधु केशव कर्वे को दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद नेक्स्ट इन 1961 ये 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। फर्स्ट वन विधान चंद्र राय और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद स्टूडेंट्स सन 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको देश रत्न या राजेंद्र बाबू उपनाम से भी जाना जाता था। ये 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मेरी यूरोप यात्रा और सत्याग्रह एट चंपारण, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। सन 1940-47 के बीच जब पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उसमें इनको कृषि मंत्री बनाया गया था। 1934 में मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद इनको एक बार अध्यक्ष और बनाया गया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया सन 1939 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी के त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर। उसके बाद संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बनाया गया था, तो उस सभा के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो उस कंडीशन में आपका आंसर फिर होगा यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा। ये कंफ्यूज मत होना, ये अस्थायी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो उनसे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं या पूछे गए हैं हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ और वीडियोज़ बनाए जाएंगे जिसमें रिमेनिंग जो व्यक्ति रह गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज़